Hello friends, welcome to HP Vibrant Academy. This is lecture number 11 on the most probable questions of mechanics. Let's begin. देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया हुआ है इसमें. सॉलिड बॉडी ऑफ डेंसिटी रो इज इन शेप ऑफ ए सॉलिड फाउंड बाय रिवोल्यूशन ऑफ कार्डवायर. ठीक है. R इक्वल टू A 1 प्लस कॉस थीटा अबाउट द इनिशियल लाइन. शो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए स्ट्रेट लाइन थ्रू द पोल परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन इज 352 अपॉन 105 पाई A रूट अंडर 5. ठीक है. कैसे करोगे इसको? कैसे करोगे? देखो ये दिया हुआ है एक्स. कार्डवाइड का कैसा होता है? शेप बनाओ कार्डवाइड का. कार्डवाइड का शेप कैसा होता है? ऐसा होता है कुछ. ऐसा होता है ना पूरा. समझ में आ रहा है? ये आर हो गया. थीटा इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा? ये कितना हो जाएगा? ये थीटा आर इज इक्वल टू A 1 प्लस कॉस थीटा. थीटा इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा. तो आर इज इक्वल टू 2A. तो ये 2A हो जाएगा. ठीक है. 2A, 0. और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये क्या होगा? A हो जाएगा. तो 0, A 0, माइनस A. समझ में आ रहा है? तो ये थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये थीटा पूरा ऐसे घूमेगा ना. ये पाई तक जाएगा ये. ठीक है. पाई तक. थीटा 0 से पाई तक जाता है. अब सवाल ये उठता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले कैसे? रिवोल्यूशन फाउंड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ ए कार्डवाइड. ठीक है. सॉलिड फाउंड बाय द रिवोल्यूशन. तो इसको रिवॉल्व कर दिया. 2 पाई जो है ना इसको रोटेट कर दिया गया. रोटेट कर गया तो ये सॉलिड बन जाएगा. अबाउट ए स्ट्रेट लाइन थ्रू पोल परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन. मतलब इसके अबाउट निकालना बोल रहा है. समझ में आ रहा है? ये वाला इसके अबाउट. इसके अबाउट क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन. ये मेरा इनिशियल लाइन था तो इसके अबाउट पूछ रहा है. ठीक है ना. तो ये शेप कैसे बना होगा? इसको 2 पाई घुमा दिया होगा. तो सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन का बोल रहा है ना ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया. समझ में आ रहा है? ये सिर्फ एरिया जो दिख रहा है इसका नहीं बोल रहा है. ये सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन मतलब एक सॉलिड बन रहा होगा. इसको घुमाने से इसको मैंने 2 पाई घुमा दिया तो एक सॉलिड बना होगा ना. समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि ये एक मेरा रेक्टेंगल है. ठीक है. तो ये मान लो 2A लेंथ है. इसका 2A विथ है और 4A इसका. ठीक है. 4A लेंथ है और 2A ब्रेथ है. तो इसको मैं 2 पाई से घुमा दूँ तो ये क्या सिलेंडर बन जाएगा ना. समझ में आ रहा है? ये पूरा ऐसा घूम जाएगा ना ये. तो ये कितना रेडियस का? A रेडियस का बन जाएगा. A रेडियस का. तो उसी तरह से ये वॉल्यूम जनरेट कर दे रहा है. तो इसको थोड़ा और क्लियरली थोड़ा और एनालाइज करते हैं कि कैसे है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है. देखो कैसे निकालेंगे. ये होगी. ऐसा हो गया. ऐसा हो गया. तो ये देखो ये है अपना. मैंने ये स्ट्रिप लिया. समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा क्या होगा? ये थीटा और ये डी थीटा. तो ये कितना हो जाएगा? ये आर. तो ये हो जाएगा डी आर. ये हो जाएगा आर डी थीटा. तो ये डी ए क्या होगा? आर डी थीटा इंटू डी आर. आर डी थीटा इंटू डी आर. यही होगा डी ए की वैल्यू. क्लियर है? अब इसको मैं जब घुमा रहा हूँ 2 पाई में तो ये एक वॉल्यूम जनरेट कर देगा ऐसा. समझ में आ रहा है? तो इस एरिया को ये टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या होगा? एक वॉल्यूम जनरेट कर देगा. तो ये एक बेसिकली क्या है? एक रिंग हो गया ना. ये क्या हो गया? ये मेरा ये रिंग हो गया एक. दिस इज ए रिंग. समझ में आ रहा है? तो ये एक रिंग हो गया. तो रिंग का क्या होता है? रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर. जैसे मान लो ये प्लेन है एक. समझ में आ रहा है? इसको ऐसे दिखाता हूँ. मान लो कि एक प्लेन है. ये मान लो एक प्लेन है. ठीक है. ये हो गया अपना एक्स, ये वाई, ये जेड. तो ये रिंग है. इसके परपेंडिकुलर क्या होता है? ये होता है MR स्क्वायर. और इसके डायमीटर के थ्रू क्या होता है? MR स्क्वायर बाय 2. तो इसी को मैं यूज़ करूँगा. समझ में आ रहा है? तो इसके डायमीटर के थ्रू जो होगा ना ये देखो
ये क्या हो जाएगा डी एम इंटू ये डिस्टेंस डी एम इंटू इसका रेडियस। मान लो इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये टोटल आर है तो ये कितना हो जाएगा आर साइन थीटा। समझ में आ रहा ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो डी एम इंटू आर साइन थीटा का होल स्क्वायर एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रहा है, इसके अबाउट एम आई हो जाएगा ये। समझ में आ रहा है, ये तुम्हारा हो गया डी एम इंटू आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाई 2 ये हो गया। और इसके अबाउट अगर निकालना है तो मान लो ये डिस्टेंस डी है तो ये क्या हो जाएगा आई डैश है मान लो, तो आई डैश क्या हो जाएगा, तो डी एम इंटू आर साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डी एम इंटू डी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा डी एम कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लास्ट में लिखो, ये हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा आर साइन थीटा होल स्क्वायर बाई 2 प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये आई डैश हो गया मेरा आई डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना डी एम की वैल्यू क्या होगी, डी एम की वैल्यू टोटल ये एरिया कितना हो जाएगा आर डी थीटा इंटू डी आर, ये डी ए हो गया इंटू रो नहीं डी ए हो गया, तो ये लेंथ ये तुम्हारा एरिया हो गया, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आर साइन थीटा, ये टोटल सरकमफ्रेंस हो गया। तो ये एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम हो गया इंटू रो, ये क्या होगा डी एम। तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। ठीक है, ये रो बाहर ले लो और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस क्या बोलते हैं प्लस डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू आर कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, आर कॉस थीटा यही होगा ना, ये वाला जो डिस्टेंस ये देखो ये टोटल आर था तो आर का प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा हो गया, ये आर कॉस थीटा हो गया। क्लियर है ना ये, तो इसको कैसे लिखेंगे देखो तो ये तो लिखो ये आई डैश हो गया। तो एम आई ऑफ होल बॉडी क्या होगा, एम आई ऑफ ये आई डैश हो गया ना, तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे एम आई ऑफ एलिमेंटल रिंग अबाउट ओ वाई, ये वाई है ये ओ है अबाउट ओ वाई। तो एम आई हो गया तुम्हारा 2 पाई आर नहीं, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई रो। ठीक है, 2 पाई रो ये जो है तो बाहर हो गया और अपना और क्या होगा आर, ये देखो ये आर है ना यहाँ पे, तो आर स्क्वायर है और यहाँ से क्या आ जाएगा डी स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा सॉरी, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, तो आर 4 इंटू क्या हो जाएगा आर 4 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डी आर, यही होगा। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई और आर इज इक्वल टू 0 से ए 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू है ना साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो चेंज कर दो तो क्या होगा ये 2 है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर, हाँ ठीक है 2 पाई रो इंटू 0 से पाई 0 से ए 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इंटू आर 4 इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी थीटा डी आर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई रो इंटू 0 से पाई 0 से ए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये R5/5 हो गया और ए 1
वन प्लस कॉस थीटा इंटू 0 इंटू साइन थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? ये देखो लिमिट ऑलरेडी रख दिया ना, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा ना, ये लिमिट ऑलरेडी रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना पाई रो इंटू 0 से पाई R5 है, तो R5 की वैल्यू क्या होगी? A5 1 प्लस कॉस थीटा का होल 5 अपॉन 5, ठीक है, इंटू साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है? ठीक है, इज इक्वल टू पाई रो A5 अपॉन 5 0 से पाई 1 प्लस कॉस थीटा का होल 5 इंटू साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो देखो ये क्या आ गया, इसको क्या और लिखेंगे में पाई रो A5/5 0 से पाई, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू होल 5 इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है, ये डी थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होगा ना, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 को होता है ना कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो 1 प्लस तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो वही रखा गया है यहाँ पे। तो इज इक्वल टू क्या करोगे इसमें, कैसे करोगे? 0 से 5 है ना ये, तो थीटा बाई 2 लेट, चलो ऐसा लगो थीटा बाई 2 इज इक्वल टू टी, ठीक है, टी ले लेते हैं, तो डी थीटा इज इक्वल टू 2 डी टी। क्लियर है ये? तो रिमूव से पाई है, तो 1 थीटा इज इक्वल टू 0 टी इज इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू पाई टी इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये हो जाएगा पाई रो A5/5 0 से पाई बाई 2 2 इंटू कॉस स्क्वायर टी का होल 5 इंटू 2 साइन टी कॉस टी इंटू 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू टी टी थीटा बराबर डी टी बाई 2। क्लियर है? तो ये हो जाएगा पाई रो A5/10 5 5 10 हो गया। क्लियर है? नहीं है? क्लियर है ना? ठीक है, 0 से पाई बाई 2 32 इंटू कॉस 10t इंटू 2 साइन टी कॉस टी, ठीक है, इंटू 1 प्लस 4 कॉस 4t माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी प्लस 1 डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 4t माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा ठीक है, पाई रो A5/10 0 से पाई बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 32 इंटू 2 64, ये कॉस 11t कॉस 11t, ये देखो ये 11 है ये इंटू साइन टी, ठीक है, प्लस 32 इंटू, इसको एक स्टेप और लिखो यहाँ,
ठीक है, तो 64 बाहर ले लो। 64 इसका अंदर मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है। 64 पाई रो A5/10 बाहर हो गया, तो 0 से π/2, ये कितना हो जाएगा cos 11t sin t प्लस 4 cos 15t sin t माइनस 4 cos 11 12 13t sin t प्लस cos 11t sin t। ठीक है, ये dt इज इक्वल टू, तो लेट cos u इज इक्वल टू t, तो sin u du इज इक्वल टू sin u du इज इक्वल साइन, एक मिनट साइन cos t, एक मिनट cos t इज इक्वल टू u, लेट cos t इज इक्वल टू u। समझ में आ रहा है, ऐसे लिखो, लेट cos t इज इक्वल टू u, therefore sin t dt इज इक्वल टू du माइनस sin t dt, तो sin t dt इज इक्वल टू माइनस du। 64 पाई रो A5/10 क्या हो जाएगा यहाँ पे, when t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू cos 01, और when t इज इक्वल टू π/2 u इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 0 पे क्या है, ये t का लिमिट है ना, तो t इज इक्वल टू 0 रखेंगे cos में, तो t इज इक्वल टू 0 1 होगा, तो 1 से 0। ठीक है, u11 इंटू माइनस होगा माइनस du प्लस 4 इंटू साइन t dt इज इक्वल टू माइनस du, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 4 इंटू u15 इंटू du माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो 4 cos 4 u13 इंटू du माइनस u11 इंटू du। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इसको लिमिट को चेंज कर दो, माइनस बाहर ले लो, तो ये 64 पाई रो A5/10। ठीक है, इसको 0 से 1 कर दिया, तो u11 du प्लस 4 u15 du माइनस 4 u13 du प्लस u11 du। ठीक है, ये इतना आ गया, तो ये टोटल सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर, ये देखो आंसर लिख देता हूँ मैं, ये आप खुद भी तो करो कुछ। 352 पाई रो A5/105। ठीक है, ये आंसर आएगा, इसको सॉल्व करोगे। क्लियर है ना, ये करोगे, कॉन्सेप्ट तो मेन कॉन्सेप्ट समझना था ना, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कैसे करोगे इसको। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस a एंड हाइट h। ठीक है, अबाउट इट्स एक्सिस, तो ये अपना सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर है, ये इसका एक्सिस है, तो इसके अबाउट कुछ है, समझ में आ रहा है। तो ये मान लो हाइट h दिया हुआ है, तो ये मान लो इसका h/2 है ना, यहाँ से, तो मान लेते हैं कि यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है, ये हाइट का मिड पॉइंट, मान लो ये अपना एक्सिस है, एक्सिस का मिड पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ से मैं क्या करूँगा, x डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप लूँ। ठीक है, ये डिस्क ले लिया अपना। ठीक है, ये ds थिकनेस का डिस्क ले लिया। ठीक है, तो इसका थिकनेस क्या है, dx, तो इसका मैं जो डिस्क को बनाऊंगा तो कैसा बनाऊंगा, ये देखो ये ऐसा। ठीक है, इसका थिकनेस dx। ठीक है, इसका रेडियस क्या हो जाएगा a। तो कोई तुमसे पूछे कि इसका मास क्या होगा, तो पहले इसका वॉल्यूम निकालो, तो एरिया क्या होगा इसका, पाई a² है ना, रेडियस a दिया हुआ है, तो पाई a² इंटू dx, क्या हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम को रो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये dm हो गया। ठीक है, अब तुमसे कोई पूछे कि इसके अबाउट, इस एलिमेंट्री मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो dm इंटू a² हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, लगा दो, तो di इज इक्वल टू dm इंटू a² इज इक्वल टू a² इंटू dm की वैल्यू रो पाई a² इंटू dx। क्लियर है,
क्लियर है ना। क्या हो जाएगा फिर इसका, तो ये हो जाएगा रो पाई ए 4/2 इंटू डी एक्स। डी एक्स कहाँ से कहाँ, ये देखो यहाँ से मैंने ये रेफरेंस लाइन लिया है, तो ये h/2 और ये h/2, ठीक है। तो ये -h/2 से +h/2, समझ में आ रहा है। ये रेफरेंस लाइन है मेरा, तो ये नीचे जाऊँगा मैं, तो ये हो गया कहाँ तक चला गया मैं, -h/2 तक। ये ऊपर जाऊँगा तो यहाँ कहाँ चला गया, h/2 तक। तो -h/2 से +h/2, एक मिनट, -h/2 से +h/2 तो ये हो जाएगा रो पाई ये 4/2 इंटू h/2 प्लस h/2। ये हो जाएगा रो पाई ये 4/2 इंटू h। क्लियर है। रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आई हो गया मेरा, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू m अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर इंटू एच, m बाई पाई ए स्क्वायर इंटू एच इंटू पाई ए 4/2 इंटू एच। तो ये पाई से पाई कैंसिल, ए स्क्वायर से ए होगा, ये ए से ए कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा ma²/2 आई इज इक्वल टू, तो ये क्या हो गया अपना सिलेंडर का हो गया ma²/2। चलो अब इस किसके अबाउट निकालने बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस मतलब कि इसके अबाउट पूछ रहा है ये वाला। स्ट्रेट लाइन क्या है, थ्रू इट्स सेंटर, ये सेंटर हो गया, और ये एक्सिस, ये मेरा एक्सिस था, तो इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये वाला, तो इसके अबाउट पूछ रहा है, व्हाट इज दिस आई। समझ में आ रहा है, यही पूछा जा रहा है। उसको बना लेते हैं डायग्राम। देखो डायग्राम क्या होगा इसका, ये है, ये डायग्राम हो गया, ये मेरा एक्सिस हो गया, क्या बोला, एक्सिस पासिंग थ्रू, ये मेरा सेंटर हो गया, ये देखो एक्सिस, तो एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस मतलब इसके अबाउट। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन, देखो फिर से देखो, स्ट्रेट लाइन थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये है मेरा एक्सिस ऑफ सिलेंडर, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर क्या है, ये है, और पासिंग थ्रू सेंटर, ये भी परपेंडिकुलर है, लेकिन ये सेंटर के थ्रू पास नहीं कर रहा है, लेकिन ये सेंटर के थ्रू पास कर रहा है, तो मुझे इसके थ्रू निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो अभी स्ट्रिप लिया था, स्ट्रिप को वापस बनाओ, ये स्ट्रिप है ना, तो ये x डिस्टेंस पे है, कितना dx लेंथ, ठीक है। तो आप बताओ ये क्या है, ये डिस्क है ना, ये डिस्क है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिस्क का डायमीटर के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, और इसके एक्सिस के बाद मान लो ये परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट क्या होता है ma²/2 अभी निकालना, तो ये क्या हो जाएगा ma²/4 हो जाएगा ना, होगा ना, बताया था मैंने, कैसे बताया था देखो फिर से बताता हूँ, सारा कुछ कॉन्सेप्ट का खेल है। ये मान लो ये डिस्क है, तो इसके अबाउट क्या होता है ma²/2, ठीक है। तो ये दो एक्सिस ले लो, मान लो सिमेट्रिकल है तो दोनों बराबर होगा, ये आई होगा, ये आई होगा, तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा ma²/2, ये 2 होगा यहाँ पे, तो आई क्या हो जाएगा ma²/4, तो ये ma²/4 हो गया। तो मतलब कि ये जो है ना इसका सेंटर से पास करता हुआ ये होगा dm इंटू a²/4, तो ये डिस्टेंस क्या है मेरा x, तो ये मान लो आई डैश है, तो क्या होगा आई डैश इज इक्वल टू dm इंटू a²/4 प्लस md² मतलब dm इंटू ये डिस्टेंस x² हो गया। क्लियर है। तो आई डैश इज इक्वल टू dm कॉमन ले लो, dm इंटू a²/4 प्लस x², बिल्कुल सही है। तो dm की वैल्यू क्या थी मेरी, dm की वैल्यू रो पाई a² इंटू dx, तो रो इंटू पाई a² इंटू dx इंटू एक मिनट a²/4 प्लस x², x कहाँ से कहाँ जा रहा है -h/2 से प्लस h/2, -h/2 से प्लस h/2 प्लस h/2 क्या हो जाएगा कॉमन, रो पाई a² कॉमन हो गया, रो पाई a² कॉमन, तो a²/4 इंटू dx, ठीक है, प्लस x² dx, ये कहाँ से कहा -h/2 से प्लस h/2, तो ये हो जाएगा रो पाई a² इंटू a²/4 इंटू x h/2 माइनस h/2,
प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एच बाई 2 माइनस एच बाई 2 इज इक्वल टू रो पाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाई 4 इंटू एच बाई 2 प्लस एच बाई 2, ठीक है, प्लस 1/3 एच क्यूब, मतलब एच क्यूब बाई ये हो जाएगा तुम्हारा 2, तो ये 8 हो गया, और ये प्लस एच क्यूब बाई 2 टू 4 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना रो पाई ए स्क्वायर बाई 4 इंटू एच प्लस 1/3 इंटू 2h बाई एच क्यूब बाई 8 है ना, तो 2h क्यूब बाई 8 यही होगा। ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो 4 कैंसिल हो गया, रो पाई ए स्क्वायर बाई 4 कॉमन हो गया, तो ए स्क्वायर इंटू एच प्लस एच क्यूब बाई 3, तो ये हो जाएगा एच कॉमन ले लो, तो रो पाई ए स्क्वायर एच अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा रो एम की वैल्यू क्या थी, एम इज इक्वल टू नहीं, रो क्या निकाला था हमने, रो की वैल्यू क्या निकाला था, हाँ देखो ये रो की वैल्यू ये था, रो इज इक्वल टू एम अपॉन पाई ए स्क्वायर एच, एम अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू एच, यही हुआ ना, ये डायरेक्ट एम ही तो आ गया ना यार, इसको अलग से क्या रखना है, ये 4 है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया एम, तो एम अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई 3, आंसर यही हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, ठीक है, आंसर क्लियर है। तो इसी तरह करना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सारा बता दिया मैंने, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान है। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स ऑप्शनल क्या है, बहुत स्कोरिंग, एक बार समझ में आ गया कुछ प्रॉब्लम नहीं, सीधा सीधा मार्क्स मिलेगा, समझ में आ रहा है। ये 10 मार्क्स का पूछा हो गया, तो ठीक है, चलिए ठीक है ना, थैंक यू।